बहुत समय पहले हिमगिरी नाम का एक विशाल और संपन्न राज्य था। ये राज्य अपनी समृद्धि, सभ्यता और शांतिपूर्ण जीवन के लिए प्रसिद्ध था। हिमगिरी पर राजा चंद्रसेन का शासन था। चंद्रसेन न केवल एक वीर योद्धा थे, बल्कि एक अद्वितीय रणनीतिकार और न्यायप्रिय शासक भी थे। उनके राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोता था और उनके निर्णय हमेशा राज्य के कल्याण के लिए होते थे। लेकिन चंद्रसेन के जीवन का एक रहस्य था, जिसने राज्य के लोगों को हमेशा अचंभित रखा। ये रहस्य था उनके गुप्त महल का। इस गुप्त महल के बारे में ये कहा जाता था कि इसमें ऐसी दिव्य शक्तियाँ छिपी हैं जो राज्य को हर संकट से बचाती हैं। लेकिन यह महल कहाँ है और इसके अंदर क्या है, यह कोई नहीं जानता था। राजा चंद्रसेन ने ये गुप्त महल अपने पूर्वजों से विरासत में पाया था। ये महल राजधानी के नीचे जमीन की गहराइयों में बना हुआ था। महल में जाने का रास्ता केवल राजा और उनके विश्वास पात्र मंत्रियों को पता था। राजा ने आदेश दिया था कि इस महल का जिक्र करने पर भी सख्त दंड मिलेगा। महल के बारे में अनेक कहानियां थीं। कुछ लोग कहते थे कि महल में खजाना भरा हुआ है, जो राज्य के मुश्किल समय में काम आता है। कुछ का मानना था कि महल में जादुई शक्तियां हैं, जो दुश्मनों को हराने के लिए राजा को अमोघ अस्त्र प्रदान करती हैं। राजा के दरबार में विजय सिंह नाम का एक युवा मंत्री था। वह अपने साहस और चतुराई के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन विजय सिंह की जिज्ञासा उसे हमेशा परेशान करती थी। वह सोचता था, अगर यह गुप्त महल इतना महत्वपूर्ण है, तो इसका उपयोग पूरे राज्य के भले के लिए क्यों नहीं किया जाता? आखिर राजा इसे सबके सामने क्यों नहीं लाते? विजय सिंह ने तय किया कि वह इस रहस्य को जानकर रहेगा। उसने महल के बारे में जानकारी जुटाने के लिए चुपके काम शुरू कर दिया। विजय सिंह ने महीनों तक राज्य के हर पुराने दस्तावेज और ग्रंथों को पढ़ा। एक दिन उसे पता चला कि महल का रास्ता एक प्राचीन शिव मंदिर के नीचे है। यह मंदिर शहर के बाहर एक निर्जन स्थान पर था। अंधेरी रात में विजय सिंह अकेला मंदिर पहुंचा। उसने मंदिर के नीचे छिपे दरवाजे को खोजने के लिए हर कोने की जांच की। अंततः उसे एक पत्थर का फर्श दिखा, जो बाकी हिस्सों से अलग था। उसने अपनी तलवार से उसे उठाने की कोशिश की और नीचे जाने के लिए सीढ़ियां नजर आईं। सीढ़ियां संकरी और गहरी थीं। विजय सिंह ने एक मशाल जलाई और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। रास्ता लंबा और डरावना था। दीवारों पर अजीब नक्काशी और चमकते हुए पत्थर लगे हुए थे। उसे हर कदम पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। अंत में वह एक बड़े दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा सोने का बना हुआ था और उस पर शिलालेख खुदा था, जो सत्य और साहस का पुजारी है, वही यहाँ प्रवेश पा सकता है। स्वार्थ और लोभ विनाश का कारण बनेंगे। विजय सिंह ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा हिलता भी नहीं था। अचानक एक आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए हो? डरते डरते विजय सिंह ने उत्तर दिया, मैं इस महल का रहस्य जानना चाहता हूँ, ताकि इसे राज्य के भले के लिए उपयोग किया जा सके। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर का दृश्य विस्मयकारी था। महल रत्नों और अनमोल खजानों से भरा हुआ था, लेकिन कमरे के बीच में एक विशाल जादुई आईना था। आईना बोलने लगा, तुम्हारा उद्देश्य नेक है, लेकिन तुमने अपने स्वार्थ के कारण नियम तोड़ा है। ये महल राजा चंद्रसेन की शक्ति और उनकी निष्ठा का प्रतीक है। इसे सार्वजनिक करना राज्य के लिए खतरा बन सकता है। विजय सिंह ने महल का रहस्य कभी किसी और से साझा नहीं किया। वह राजा का सबसे विश्वसनीय मंत्री बन गया। गुप्त महल राज्य की रक्षा करता रहा और उसकी कहानी राज्य की जनता के लिए केवल एक रहस्य बनी रही। ये कहानी सिखाती है कि कुछ रहस्य समाज और राज्य के भले के लिए गुप्त रखे जाने चाहिए। सत्य और साहस के मार्ग पर चलने से सच्ची सफलता मिलती है।